व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये देख रही हूँ आज सुबह से आपके पर्सन की साइड से आपके लिए किस तरह की एनर्जीज आ रही है, क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन सुबह से आपको लेकर, आप दोनों के दरमियान ये जो भी कनेक्शन है उसको लेकर आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स बन रही हैं। इंटेंसिटी, पॉलिटिक्स, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। सेलिब्रेशंस, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स के लिए क्या फीलिंग्स आज सुबह से बन रही हैं, क्या स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स को लेकर सुबह से बन रहा है। रीबर्थ, वी आर दी वर्ल्ड, दी बर्डन, वन मोर एनर्जी व्यूअर्स के पर्सन की साइड से ट्रेवलिंग एंड ओवरऑल एनर्जी है इंटीग्रेशन। ओके, देखो व्यूअर्स, अगर अभी मैं राशियों की बात करूँ ना तो यहाँ पर मुझे आपका फायर एलिमेंट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एयर एलिमेंट से जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और आपका यहाँ पे हो गया अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो सभी राशियां मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही हैं। देखो व्यूअर्स, एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आई है, सेपरेशन, नो कांटेक्ट आया है, उसके पीछे थर्ड पार्टी और उसकी खेली गई पॉलिटिक्स है। थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के बीच में आई है, जिसने आप दोनों के बीच में इवन यहाँ पर कम्युनिकेशन को ना सिर्फ केवल रोका है, उसने पहले भी यहाँ पर जो आपके बीच में कम्युनिकेशन का गैप आया, लैक ऑफ कम्युनिकेशन आया, उसके पीछे की वजह यहाँ पर यही है। वो किसी न किसी तरह से कोई भी यहाँ पर मौका नहीं छोड़ती थी आपके पर्सन को आपके विषय में गलत बोलने का, या फिर यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर किसी न किसी तरह का बर्डन, लोड डालने का, फिर चाहे वो अपनी जिम्मेदारियों को लेकर हो, फिर चाहे आपको अच्छा या बुरा कहने को लेकर हो। ये जो भी आप लोगों के केस में थर्ड पर्सन है, ये मुझे एक रोमांटिक पर्सन की भी एनर्जी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ व्यूअर्स के केस में परिवार की एनर्जीज भी क्लियरली आती हुई दिख रही है। सुबह से ना आपकी पर्सन के दिल में बार बार आपकी तरफ मूव करने का दिल, या आपके साथ के रिश्ते को जो इन्होंने थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में, उसके षड्यंत्र में, उसके थ्रू आपके पर्सन के ऊपर डाले गए बर्डन की वजह से जो आपके पर्सन ने छोड़ा था ना, उसको रीबर्थ करने का, उसमें समझौता करने का दिल यहाँ पर काफी ज्यादा कर रहा है। तो उस तरह की आपके पर्सन की साइड से मैं एनर्जीज यहाँ पर देख पा रही हूँ, और ये ऐसी एनर्जी है जो काफी इंटेंस है विद दिस इंटेंसिटी, यानी कि ऐसी एनर्जी है जिसके बाद ना अगर आपके पर्सन आपसे बात कर लेते हैं ना, तो आप दोनों के बीच में जो भी मसला है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। आप दोनों के बीच में समझौता होने की भी पॉसिबिलिटीज इंटेंस लेवल पर इनकी एनर्जीज क्लियर कर रही है, और आप दोनों के बीच में फिर से ये रिश्ते का पैचअप भी हो जाएगा, उस तरह की यहाँ पर ऊर्जा बन रही है। लेकिन आपके पर्सन की ये एनर्जी, ये सोच, ये परसेप्शन देखकर सुबह से कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की ऊर्जा काफी ज्यादा बेचैनी में दिख रही है मुझे, जैसे दिल में इसके खिंचाव है, एक डर भी है कि इन दोनों के बीच में अगर समझौता हो गया तो इसके मन में ये डर है कि अगर आप दोनों के दिल में ये जो फीलिंग्स अभी कहीं ना कहीं आप दोनों ने अपने अपने सरफेस एरिया पर छुपा कर रख रखी हैं, अगर वो फिर से उठ गई तो यही चीजें ना इस थर्ड पार्टी के दिल में, मन में भी आपसे बात करने की इच्छा को यहाँ जगा रही है। तो ये मैं एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ, और इसके पीछे की वजह आपके पर्सन के दिल में आपके साथ के रिश्ते को फिर से नए सिरे से शुरू करने की इच्छा यहाँ बन रही है। तो इस चीज को व्यूअर्स मैं आपको क्लैरिफाई करके बताती हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिएगा, और अपनी एनर्जीज लाइक या कमेंट बॉक्स में 222 लिखकर आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से लेकर व्यूअर्स के पर्सन और इस थर्ड पार्टी का व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इन दोनों की ही एनर्जीज को आज क्लैरिफाई कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। हर्मिट एंड आपका 9 ऑफ वांड्स।
तो आपके पर्सन की एनर्जी और थर्ड पार्टी की दोनों की ही मैं साथ में लेकर चल रही हूँ, दोनों का मैं क्लियर करती चलूंगी कि थर्ड पार्टी के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। जो चीज़ें अभी हमने यहाँ पर देखी कार्ड्स में आई, प्लस आपके पर्सन की अगर बात करी जाए आपके पार्टनर की, तो यहाँ पर ना अब आपके पर्सन और ज़्यादा अकेले अपनी ज़िंदगी में रहना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर यूं ही अपने आप में ये रहेंगे ना, तो इन सब अपने आप में रहने के चक्कर में आपसे अपने आप को और ज़्यादा दूर कर लेंगे, आपसे और ज़्यादा दूर हो जाएंगे। और ये थॉट, ये परसेप्शन आपके पार्टनर का अपने आप को सुनने की वजह से ज़्यादा आया है, अपने आप को समझने की वजह से ज़्यादा आया है। यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में ना सुबह से सिर्फ आपको लेकर ये उम्मीद जाग रही है कि ये किस पल में, किस घड़ी में आपकी तरफ बढ़े और उस पल में बढ़कर आप दोनों के बीच में फिर से वो समझौता हो जाए जो हो नहीं पा रहा, कभी किसी रीज़न के चलते तो कभी किसी रीज़न के चलते। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट ना, इस चीज़ को देखकर आपके पर्सन की इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी को महसूस करके, जैसे मानो इस थर्ड पार्टी के मन में आपसे साफ बात करने की इच्छा जागी है। एज एन जो दूरियां बनी हैं, जो दूरियां बनी हुई हैं, उसी में कायम रहा जाए। ये जो दूरियां आई हैं उसके पीछे कोई तो वजह होगी, इस दूरियों के पीछे कोई तो रीज़न होगा। तो इस दूरियों को, इन ब्लॉकेजेस को आखिर फिर क्यों हटाया जाए। तो सुबह से ना इसके मन में जो एक डर है, आपके पर्सन की एनर्जीज को आपके लिए बेचैन होते देखकर, वो बेचैनी से अपने दिल में यहाँ पर मौजूद होती हुई फील हुई है कि अगर आप दोनों के दरमियान जो इसने ब्लॉकेजेस क्रिएट करे हैं, जो इसने गलत इंटेंशंस रखे हैं, आपके पार्टनर को जो आपसे दूर करा है, अगर वो सभी चीज़ें, वो रास्ते क्लियर हो जाएंगे तो ये क्या करेगी। तो उस डर के चलते इसके दिल में ना आपसे जैसे बात साफ करने की इच्छा जाग रही है। एज एन जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे चल रही हैं, जिस तरह से चली है उसी तरह से रहने दें। इसे पता है क्योंकि आप इस थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ सच जानते हो, आप इसे गलत समझते हो, आप इसे जिम्मेदार मानते हो, और इसने कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान इस लैक ऑफ कम्युनिकेशन को क्रिएट करके आपकी बात आपके पार्टनर तक पहुंचने नहीं दी। तो ये इसी रीज़न के चलते उस कम्युनिकेशन गैप को जो आप दोनों के दरमियान है, उसे किसी भी कॉस्ट पर ना व्यूअर्स बेसिकली घटाना नहीं चाहती है। और इस इंटेंशंस के चलते इसके दिल में सुबह से आपसे बात करने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रही है। आपकी पर्सन की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और ये थर्ड पार्टी की जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर का दिल आपसे बात करने का कर रहा है, तो करने का तो बात इस थर्ड पार्टी का भी कर रहा है। आपके पार्टनर के दिल में तो आपकी उस नेचर की बहुत ज़्यादा यादें यहाँ पर आई हैं, जिस नेचर में आप ना कहीं इस इंसान को बेहद ज़्यादा प्यार दे रहे थे। आप इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। इस कनेक्शन का जो इमोशनल वे में जो वेट था वो आपने उठाया था। जिस चीज़ का एहसास आपके पर्सन को सुबह से हो रहा है कि आपने कितना कुछ यहाँ पर चुपचाप सहा, एक तरह से एक मदर जैसे वो हर दर्द अपने ऊपर ले लेती है। लेकिन थर्ड पार्टी को यहाँ पर ये चीज़ें फील हो रही है कि अगर यहाँ पर आपके पार्टनर उस चीज़ को लेकर वाकिफ हो गए कि आपने कितना सहन करा, और उस चीज़ को लेकर अगर आप दोनों के दरमियान बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया, तो ये जो इसने आपके दोनों के बीच में बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं, ब्लॉकेजेस बनाए हैं, पॉलिटिक्स के लिए, उन वो सभी चीज़ें अपने आप खत्म हो जाएंगी। यानी कि इस थर्ड पार्टी को आप दोनों के बीच में बातचीत होने पर यहाँ पर जाना पड़ेगा, उसको अपनी नेगेटिविटी को यहाँ पर हटाना पड़ेगा, या उसकी नेगेटिविटी, उसकी नेगेटिव सोच, उसका नेगेटिव इन्फ्लुएंस सब अपने आप से यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो इसी रीज़न के चलते यहाँ पर फिर से एक पॉलिटिक्स खेलने की इच्छा को लिए ये यहाँ पर आपसे बात करने की इच्छा अपने दिल में रख रही है। हालांकि क्योंकि इसकी पॉलिटिक्स खेलने की आदत है, इसी रीज़न के चलते इस चीज़ को भी उस वे में आपको बताना चाहती है जैसे कि कई चीज़ें आप दोनों के बीच में खराब थी नहीं, लेकिन सिचुएशन ट्विस्टेड हुई। सिचुएशन कैसे ट्विस्ट हुई? क्योंकि इसने षड्यंत्र खेले, इसने सच को झूठ, झूठ को सच करके आपके पार्टनर के सामने सर्व करा। तो आपसे ये बात उस वे में करना चाहती कि चीज़ें आपके खिलाफ नहीं थी, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं थी या था, लेकिन सिचुएशन कहीं ना कहीं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके फेवर में नहीं थी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह के इंटेंशंस लेकर आपसे बात करने की इच्छा रख रही है, जबकि आपके पर्सन उस वे में कि भाई आपने इस रिश्ते में बहुत सेक्रीफाइस करे या आपने इस रिश्ते में बहुत दिया, उस वे में बात करना चाह रहे हैं।
आपके पार्टनर की एनर्जी एंड आपका इस थर्ड पार्टी की। एस ऑफ हैंड्स, आपके पर्सन के दिल में जो पैशन है ना आपको लेकर, जो जुनून है, जो कहीं ना कहीं इन्होंने इतने वक्त में एक्सपीरियंस करा, जिया, सीखा, जाना, उसको ये आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एज एन ये आपको बताकर नहीं, उसको आपको महसूस कराना चाहते हैं, आपको गले लगाकर या आपसे वो चीज़ें आपको दिखाकर। जैसे कि एक होता है ना कि ऐसा क्या करे जिससे ये प्रूफ कर पाए कि आपको लेकर ये क्या फील करते हैं, ये उस चीज़ को खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ऐसा क्या करें जिससे आप भी उस चीज़ को स्वीकारो। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी फिर से एक पॉलिटिक्स, एक चाल चलने की कोशिश कर रही है। वो इंटेंशंस इसके मन में है कि ऐसी कौन सी चाल चली जाए जिससे ये जो किंग और क्वीन है ये दोनों मिल ना जाए, जिससे ये किंग और क्वीन दोनों मुझ पर अटैक ना करें। तो वो यहाँ पर कहीं न कहीं उस विषय में ज़्यादा सोच रही है कि ऐसी कौन-सी बात, कौन-सी चाल चली जाए जिससे अल्टीमेटली आपके पार्टनर का जो पैशन और जुनून है, वो डाइवर्ट हो जाए या आप तक ना पहुँचे, आपको छू कर ना जाए। क्योंकि ये थर्ड पार्टी ये जानती है आपका दिल साफ है, आपकी वाइब्रेशंस की प्योरिटी आपके पार्टनर को छू कर जा रही है। ये खुद ये एक्सेप्ट कर रही है कि आप दोनों के इस कनेक्शन में जो सबसे क्लियर है ना वो आप दोनों का दिल है, एक दूसरे के लिए जो धड़क रहा है। और उसको रोकने के लिए कहीं न कहीं चाल तो चलनी पड़ेगी, कोई ऐसी शतरंजी की चाल जो अभी समझ नहीं आ रही है, और उसके लिए इसे आपसे या तो बात करनी पड़ेगी या फिर आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बात करनी पड़ेगी। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन और इस थर्ड पार्टी की सोच व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है, आपके पार्टनर की सोच और इस थर्ड पार्टी की सोच। देखो, आपके पर्सन यहाँ पर अब आपको वो देने की इच्छा अपने दिल में रख रहे हैं जो कभी एक वक्त पे इन्होंने दिया नहीं। यानी कि वो बैलेंस, वो प्यार, वो इज्जत, वो मान सम्मान, वो नाम जो इन्होंने दिया नहीं। तो इनके दिल में तो इस रिश्ते को ना सिर्फ केवल रीबर्थ करने की इच्छाएं जाग रही हैं, साथ ही साथ इनके दिल में ये चल रहा है कि भाई ये ऐसा क्या आपके लिए अब कर दें जो आपके लिए इन्होंने उस वक्त पे नहीं करा। और उसके जस्ट अपोजिट थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि अगर आपके पर्सन ने आपको आपका हक दे दिया, न्याय दे दिया, बैलेंस दे दिया, तो ये कहीं की नहीं रहेगी। ये तो एक तरह से जिंदा मर जाएगी, या आपके साथ का रिश्ते का रिबर्थ होगा तो इसका अस्तित्व, इसका वजूद मिट जाएगा। ये कहीं ना कहीं या तो हाईलाइट हो जाएगी या ये यहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप हो जाएगी अपनी ही बात, अपनी ही चली हुई चाल में। तो इसके मन में सुबह से ना व्यूअर्स आपके साथ के रिश्ते में रिबर्थ ना हो जाए, उस चीज़ की दहशत और डर यहाँ पर एग्जिस्ट होता हुआ दिख रहा है काफ़ी क्लियरली। सुबह से ये जितना ज़्यादा आपके पर्सन की सोच को आपकी तरफ बढ़ते हुए पा रही है, उतना ज़्यादा ये कॉम्पिटिशंस कर रही है आपसे। इसे ये लग रहा है कि शायद आप इनके लिए प्रॉब्लम बन जाओगे, ठीक है। और इसी रीज़न के चलते अल्टीमेटली ये अपनी लाइफ में जो सही चल रहा है सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये ना बहुत ज़्यादा आपको लेकर कंपैरिजंस कर रही है। हालांकि अपने आप को ये समझाना चाह रही है या आपसे ये बात करना चाह रही है एक पॉलिश्ड वे में, एक मैन्युपुलेटिव वे में, कि मैं कॉम्पिटिट नहीं करना चाहती या चाहता, मैं आपकी जर्नी को बिगाड़ने नहीं आई थी, आया था, ठीक है। तो ये इस तरह से भले आपसे आपके सामने इस तरह से बात करे, लेकिन इसके इंटेंशंस यहाँ पर देखो, आप लगातार देखो, हैंग्ड मैन, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, कितने ज़्यादा मैन्युपुलेटिव वे में है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूअर्स के लिए, व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों के मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है, आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी। आपके पार्टनर को तो ये लग रहा है कि मतलब जैसे थर्ड पार्टी को भी ऐसा नहीं है कि ये कुछ उसके खिलाफ हैं, बस उनके दिल में ये है कि हाँ, आपके पार्टनर की दुनिया में आपका भी होना मायने रखता है, या आपको वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, और आपको अपने इस परिवार में, जिसमें हो सकता है थर्ड पार्टी भी हो, उसमें आपको शामिल करना चाहते हैं, टीम वर्क के तौर पर काम करने की इच्छा जाग रही है। लेकिन यहाँ पर
इस थर्ड पार्टी के मन में ये चीज़ें चल रही है कि अगर आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती है, इस फैमिली में, इस दुनिया में, आपके पर्सन की दुनिया में हो जाती है, तो इसे अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि सब मिलकर रहेंगे, सब मिलकर साथ चलेंगे, लेकिन इस थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि नहीं, यहाँ पर इसे जाना पड़ेगा। इसकी जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि आपके आने से वो पत्ते खुल जाएंगे जो पत्ते बहुत लंबे समय से यहाँ पर उल्टे पड़े थे, वो खुल जाएंगे यहाँ पे। तो इसी डर से यहाँ पर इस थर्ड पार्टी को सुबह से बहुत ज़्यादा आपको लेकर इनसिक्योरिटी हो रही है, और इसी रीज़न के चलते ना ये इसके दिल में इस तरह की चीज़ें चल रही है कि ये ना उस सच को चुने जो इसके दिल में है। यानी कि आपके साथ एक कन्वर्सेशन हो, एक बारी आपकी आंखों में देख कर ना अपना सच कह पाए, और वो सच ये है कि क्लोजर क्यों चाहती है। मतलब जिस चीज़ से ये भागती आ रही है वो कहीं ना कहीं एज अ गिल्ट, एज अ बर्डन इसके भी तो ऊपर चढ़ रहा है। तो ये चाहती है कि मैं मैच्योरिटी दिखाऊं, मैं बोलूं कि भाई तुम्हारे आने से मेरा वजूद मिटता है, तुम्हारे आने से जो पर्सन है वो बाउंड्रीज बना लेते हैं, दूरियां आती हैं हम दोनों के दरमियान। तो वो चीज़ें ये कहना चाह रही है, लेकिन वही है कि अंधे को अंधा नहीं कह सकते ना। तो ये इसके साथ यहाँ पर हो रहा है। गाइड कीजिए, बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के दिल में और क्या चल रहा है व्यूअर्स को लेकर। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हेरोफेंट। बेसिकली आपके पर्सन ना यहाँ पर आपसे यही कहना चाह रहे हैं, या इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि जो गिल्ट इनके मन में काफ़ी लंबे समय से था ना, कि आपके साथ के रिश्ते को इन्होंने ख़त्म कर दिया, इसकी इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं समझी, ये उस बोझ से अब अपने आप को बाहर निकालना चाहते हैं, उस बोझ से अपने आप को फ्री करना चाहते हैं, यानी कि ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट थर्ड पार्टी को ये चीज़ें पता है कि जिस दिन आप इस रिश्ते में वापसी कर लेते हो तो ये हर तरह से बंध जाएगी, इसके हाथ पैर हर तरह से बंध जाएंगे। यानी कि ये ना तो आपको बाहर निकाल पाएगी, ना आपके पार्टनर को ये कन्विंस कर पाएगी। तो इसके दिल में ना सुबह से यहाँ पर इसी रीज़न के चलते ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि नहीं चाहती है कि बेसिकली यहाँ पर आपकी वापसी आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो, क्योंकि ये जानती है कि आपकी वापसी के बाद ये फिर से आपको बाहर नहीं निकाल पाएगी, या फिर से अपनी जो जगह है ना वो ये नहीं बना पाएगी। तो ये बात ना इसके दिल में आपसे कहने की बहुत ज़्यादा इच्छा यहाँ पर सुबह से जाग रही है। 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ना आपसे उन्हीं लम्हों के बारे में बात करने की इच्छा रख रहे हैं जो लम्हे कभी एक वक्त में आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड करे थे, जिनकी इन्हें सुबह से काफ़ी ज़्यादा याद भी आ रही है, या जो लम्हे आपके पार्टनर को अपनी तरफ सुबह से खींच भी रहे हैं। लेकिन उसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर थर्ड पार्टी आपको या आपके पार्टनर को किसी न किसी तरह से भटकाना चाहती है, आपके पर्सन के सामने हर वो ऑप्शंस लेकर आना चाहती है जो ऑप्शंस ये ला सकती है, और इवन ये आपको भी उन ऑप्शंस में उलझाने की इच्छा अपने दिल में रख रही है। एज इन कि आप जो आपके पार्टनर है उनका ख्याल छोड़कर अपनी लाइफ में और ऑप्शंस चुन सकते हो, ये आपके रास्ते में नहीं आएगी, ये आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी, आपकी ज़िंदगी में ये किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगी, बशर्ते आप किसी भी कॉस्ट पर अपने पर्सन की तरफ ना बढ़ो। सो इसके दिल में ये इच्छाएं जाग रही है कि आपसे ये बात करे कि आप अपने रास्ते अलग और ये अपने रास्ते अलग बना लें, तो आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद ये आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेगी, और अगर आपको किसी तरह की उन ऑप्शंस के साथ ज़रूरत पड़ती है तो ये उन सभी चीज़ों में आपकी पूरी तरह से भरपूर तरह से मदद भी करेगी। आपके पर्सन यहाँ पर प्रैक्टिकली हो या इमोशनली हो, हर तरीके से अब इस रिश्ते में समझौता चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टी हर तरीके से इस टावर मूवमेंट को यूं ही बरकरार रखना चाह रही है। वो उस विषय पे ये आपसे बात करने की इच्छा रख रही है। यानी कि इसके दिल में सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी के चलते ना आपके रिश्ते में किसी भी तरह से पैचअप ना हो जाए, ये इस विषय में आपसे बात करना चाह रही है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपसे ये थर्ड पार्टी क्या बात करना चाह रही है, ये चीज़ें तो हमें क्लियर हुई हैं, लेकिन आपके पार्टनर के दिल में आपसे क्या बात करने की इच्छाएं जाग रही हैं सुबह से, उस चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं सुबह से, डिवाइन गाइड कीजिए।
किस मी। तो आपके पर्सन तो आपसे आपका वही प्यार पाना चाहते हैं जो प्यार इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप से दूर कर लिया। आई फील एम्बेरस्ड फॉर माई मिस्टेक, और आपसे ये कहना चाह रहे हैं आपके पार्टनर तो कि ये अपनी करी गई गलतियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। आई नीड योर हेल्प, और इन्हें आपकी डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ये आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं इन्होंने ना इमोशनली वे में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा गार्ड कर लिया, अपनी सिचुएशंस को, अपने हालातों को देखकर, अपनी सिचुएशन और अपने हालातों से मजबूर होकर। आई एम डीमोटिवेटेड, कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन जो हो रहा है उन सब चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ना, जैसे एक होता है कि उम्मीद टूट रही है इनकी कि कुछ सही भी हो पाएगा या नहीं, कुछ सही भी कर पाएंगे या नहीं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन। आई चूज यू, आपके पर्सन अब आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि अब आपको चूज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें बस अब आपका ही साथ यहाँ पर चाहिए। आई एम सरप्राइज, खुद जो इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है, महसूस कर रहे हैं, ये उसको लेकर सरप्राइज हो रहे हैं और कहना चाह रहे हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन इन्हें हो रहा है। और इवन कहना चाह रहे हैं कि ये ना, जो जिस थर्ड पार्टी को इन्होंने आपसे छुपाया, ये अब उस थर्ड पार्टी को और नहीं छुपा सकते। मतलब अब आपके सामने ये क्लैरिफिकेशंस भी व्यूअर्स देना चाहते हैं। तो बेसिकली थर्ड पार्टी का मेन इंटेंशन ये है कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलें। अगर जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलती है तो ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, लेकिन अगर चीज़ें इसके मन मुताबिक नहीं चलती हैं तो ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर भी सकती है। तो इस तरह से ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको थोड़ा धमकाना चाहती है। वो जो ये अब इसे लगता है कि आपके पार्टनर को नहीं धमका पा रही है, ये किसी तरह से आपके पर्सन को तो नहीं रोक पा रही है, उनकी सोच को तो नहीं कंट्रोल कर पा रही है, लेकिन ये चाहती है, इसके दिल में इस तरह के ख्याल आ रहे हैं कि अगर ये आपको रोक दे, किसी तरह से डरा कर, किसी तरह से कोई ऐसी बात आपसे कहकर, किसी तरह से आपके कंधों पर ऐसा बर्डन या बोझ डालकर, या फिर किसी तरह से औरों को इस चीज़ में शामिल करके ये आपको रोक ले, तो इसके दिल में ना आपसे ये बात कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। ठीक है, ये आपसे ये कहना चाहती है कि जो आप दोनों के अतीत में था ये उसे खुद भी भुला देगी, आप भी उसे भुला दो, और आपके पर्सन को भी ये उन सब चीज़ों को किसी भी तरह से भुलवा देगी। लेकिन अगर आप वो चीज़ें खुद भी नहीं भूलते और आपके पर्सन को भी आप भूलने नहीं देते हो, तो ये उन सभी चीज़ों के लिए अपने लेवल पर भी यहाँ पर आएगी। तो वो सभी चीज़ें इसके दिल में ना व्यूअर्स बेसिकली आपसे कहने की इच्छाएं जाग रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये खुद अब यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में जो आपको लेकर चल रहा है उसको ये कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसको ये रोक नहीं पा रही है। उन सब चीज़ों से ये उस लेवल पर हार गई है, हार बैठी है कि अब इसे आपसे बात करे बिना कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर ये देख लेती हूँ व्यूअर्स कि क्या थर्ड पार्टी अपने इंटेंशन में कामयाब हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो थर्ड पार्टी को लेकर यस और नो में आंसर्स देखते हैं हम। यहाँ पे यस और यहाँ पर नो है, और आप फोकस सिर्फ अपने पर्सन पर और अपने कनेक्शन पर बनाइएगा, ना कि थर्ड पार्टी पर। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्या थर्ड पार्टी अपने इंटेंशंस में कामयाब हो जाएगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए क्या जो व्यूअर्स के पर्सन के इस कनेक्शन के बीच में थर्ड पार्टी है, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। यस और नो में बताइए डिवाइन। देखो व्यूअर्स यहाँ पर ना पॉसिबिलिटीज नो में बताई जा रही है, पॉसिबिलिटीज नो में बताई जा रही है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी पूरी तरह से कामयाब नहीं होगी, या ये कहिएगा कुछ व्यूअर्स के केस में ये कामयाब नहीं होगी अपने इरादों को पूरा करने में, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है, और आपको एज अ गाइडेंस, एज अ सजेशन ये बोला जा रहा है, इस चीज़ को लेकर आपको भी अपने आप को पॉजिटिव रखना होगा, अपने माइंड को आपको पॉजिटिव रखना होगा, तभी ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होंगी, या तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में पॉसिबल हो पाएंगी। ऐसा आपसे डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एज अ सजेशन, एज अ गाइडेंस यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। तो आई होप व्यूअर्स आप समझ पाए होंगे आपको क्या करना है इस रीडिंग को देखकर, और अगर आप समझ पाए तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको मैं और आपके पार्टनर के रिगार्ड जानकारी टैरो के माध्यम से दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ आप सभी लोगों से मैं एक नए नेक्स्ट रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।